नमस्कार, राज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। मेरे यानी अनुष्का शर्मा के साथ आज हमारे हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम के तहत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, जो कि एक नाड़ी वैद्य है। सर, आपका राज मीडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप हमें बताएं कि पैदल चलना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। देखिए, पैदल चलना बहुत ही बढ़िया मतलब बताया गया है। एडी से लेके चोटी तक अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। जितने फ़ायदे बताए जाएं उतने कम हैं। सबसे पहले तो ब्रेन का फ़ायदा। ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन में स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है, पैरालिसिस का खतरा कम हो जाता है, ब्रेन में जो क्लोटिंग होती है वो नहीं जमती। और सबसे मोटी बात, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है। वो एक पॉजिटिव हार्मोन है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ब्रेन के लिए एक अल्जाइमर डिजीज़ होती है, भूलने की बीमारी, पार्किंसंस डिजीज़ होती है, वो पैदल चलने से उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हार्ट का है। हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और तीसरा फ़ायदा शुगर का, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है इससे। चौथा फ़ायदा मोटापे को कम करता है। इससे पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है, कैलोरी बर्न होने से मोटापा कम होता है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं वैसे, और डाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिलता है। पाचन सुचारू रूप से होता रहता है, कब्ज़ नहीं रहती, आंतों की क्रियाशीलता सही रहती है। और फेफड़ों में ज़्यादा फ़ायदा होता है, फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़िया रहती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार होता है, इसलिए फेफड़ों की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। नींद अच्छी आती है, कब्ज़ नहीं रहती। इसके फ़ायदे जितने बताए जाए उतने कम हैं, बहुत अनेकों फ़ायदे हैं इसके। तो सर, आप हमें ये बताएं कि पैदल हमें कितने घंटे चलना चाहिए। देखो, पैदल कम से कम 30 मिनट चलें और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर तक चल सकते हैं आप। तो सर, हमें क्या दौड़ लगानी चाहिए या फिर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। जैसी आदमी की कैपेसिटी हो वैसा काम करना चाहिए। अगर आप युवा हैं, दौड़ लगा सकते हैं तो दौड़ लगाएं। अगर दौड़ नहीं लगा सकते, उम्र में थोड़े ज़्यादा हैं, तो पैदल चलें, नहीं तो ब्रिस्क वॉक करें। सबसे ज़्यादा बढ़िया ब्रिस्क वॉक रहती है। ब्रिस्क वॉक से सारे फ़ायदे मिलते हैं। सर, हमें मॉर्निंग वॉक ही करनी चाहिए या फिर हम इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो मॉर्निंग वॉक होती है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से अपने घूमने जाते हैं तो पेड़ों की ऑक्सीजन अपने को फेफड़ों में मिलती है, वो ज़्यादा बढ़िया रहती है, उससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और अगर मॉर्निंग वॉक संभव नहीं हो तो इवनिंग वॉक भी किया जा सकता है। अगर इवनिंग वॉक का ये ध्यान रखें कि खाने से पहले करें, खाने से कम 1 घंटे पहले इवनिंग वॉक करें, खाने के बाद में वॉक नहीं करें। सर, हमें पैदल चलते वक्त मतलब वॉक करते समय हमें क्या पहनना चाहिए। पैदल चलते समय आप कुछ भी कपड़े के जूते इत्यादि पहन सकते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से पैदल चलते समय नंगे पैर पैदल चलना चाहिए। नंगे पैर इसलिए बता रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पैरों में, वो ज़मीन के टच होते हैं, तो इससे पूरे शरीर का जो एक्यूप्रेशर दबाव लगने से पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं उसमें सब में फ़ायदा मिलता है। और हमारा ज़मीन से जुड़ाव होता है, धरती माता से लगाव होता है इसमें। तो ये सबसे बढ़िया नंगे पैर, कई जो अच्छे विद्वान हुए हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा, अच्छे विद्वान हुए हैं, वो नंगे पैर चले थे और वो 95 साल 100 साल की उम्र तक जिए। उनका राज ये था कि वो पैदल चलते थे, जूते इत्यादि नहीं पहनते थे।
तो अगर कोई मान लो कंकड़ पत्थर लगने का डर रहता है और तो ऐसी जगह में नहीं चलें, वहाँ सामान्य कपड़े के जूते पहन सकते हैं। और सर हमें किन किन बीमारियों में वॉक नहीं करनी चाहिए? जैसे किसी के बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो और बीपी बढ़ जाएगा। और बीपी कंट्रोल होने के बाद, दवाई से कंट्रोल करने के बाद ही पैदल चलें। जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में आदमी चल नहीं पाता है, अगर चलेगा तो ज़्यादा दर्द होगा, उसको पैदल नहीं चलना चाहिए, ठीक होने के बाद पैदल चलें। जैसे साइटिका है, साइटिका में आराम की ज़रूरत होती है, वो उसको पैदल नहीं चलना चाहिए। कोई श्वास का रोगी है तो श्वास के रोगी को अगर अस्थमा का अटैक आया हुआ है उस टाइम पैदल नहीं चलना चाहिए, उस टाइम उसको अस्थमा में दवाइयों से आराम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। बाकी आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पैदल चलें। अगर स्वस्थ शरीर है तो आप पैदल चलें, कोई दिक्कत नहीं। सर हमें पैदल चलते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पैदल चलते समय एक तो ये ध्यान रखें कि खुली जगह हो, खुला वातावरण हो, पोल्यूशन कम से कम हो, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अपने साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, अगर प्यास लगे तो उस टाइम पानी पी सकते हैं। बाकी खुला वातावरण हो ताकि ऑक्सीजन फेफड़ों में आराम से अच्छी मात्रा में जा सके, और पोल्यूशन नहीं हो, कम से कम ये ध्यान रखिए, पोल्यूशन का ध्यान रखें। जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो, वहाँ नहीं चलना चाहिए, खुली हवा में चलना चाहिए। और पार्क अगर इत्यादि में हो तो अच्छा, तो पार्क में चलें। पार्क की सुविधा नहीं हो तो छत पे भी चल सकते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें और हाँ, राज मीडिया टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।